जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया से ली गई ये छोटी सी कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। काफ़ी मोटिवेशनल कहानी है। कामयाबी आपकी खुशी में छुपी हुई है और अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने वर्तमान को आपको कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। ये कहानी आपको बताती है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी कहीं जा रहा होता है। उसकी कार खराब हो जाती है, लेकिन उसे कहीं पहुंचना बेहद ज़रूरी होता है। तो वो अमीर आदमी अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ साधन ढूंढने लगता है। अचानक उसे दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा दिखाई देता है। वो उस रिक्शा वाले के पास जाता है। वहां जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे हुए होते हैं। पीठ उसकी अपनी सीट पर होती है और सिर जहां सवारी बैठती है वहां उस सीट पर होती है। वो रिक्शे वाला मजे से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बेहद हैरान हो जाता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम जगह में कैसे रह सकता है और वो भी इतना खुश कैसे रह सकता है। इतना खुश रहकर वो कैसे गुनगुना सकता है। चलिए जो भी है, वो उसे चलने के लिए बोलता है कि भाई चलोगे। रिक्शा वाला झट से उठता है, बोलता हाँ चलेंगे साहब। कितने रुपए लोगे? 20 रुपये। 20 रुपये में बात तय हो जाती है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता हुआ चलता है। वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर से हैरान हो जाता है, फिर से हैरान। एक व्यक्ति 20 रुपये लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है? भला इतना खुश कैसे हो सकता है कि वो मज़े से रिक्शा खींचते खींचते गुनगुना रहा है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है। रिक्शा वाले को समझने के लिए वो उसे अपने बंगले में रात को खाने के लिए आमंत्रित करता है। क्यों भाई, क्या तुम रात को मेरे घर पर खाना पसंद करोगे? रिक्शा वाला सहर्ष उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा तैयारी हो जाती है। सूप्स, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियाँ, तरह तरह की सब्जियाँ, तरह तरह के पकवान, हर चीज़ रिक्शे वाले के लिए मौजूद की जाती है। ठीक है, वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट, कोई बयान नहीं करता है। बस वही गाना गुनगुनाते हुए वो मज़े से खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, बल्कि पहले भी कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान हो जाता है। एक बार फिर ईर्ष्यापूर्ण तरीके से वो उसे देखने लगता है। कोई आम आदमी इतने ज़्यादा तरह के व्यंजन देखकर भी कोई हैरानी नहीं, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता है, और वैसे ही कैसे गुनगुना रहा है जैसे कि वो रिक्शे में गुनगुना रहा था। ये सब कुछ देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ने लगती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला कहता है ठीक है, कुछ दिन रुक जाता है। हाँ कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा है, कोई उसे कोट पहना रहा है। एक घंटी बजाने से 3-3 नौकर सामने चले आते हैं। एक बड़ी साइज की टेलीविज़न स्क्रीन पर उसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। एयर कंडीशनर कमरे में उसे सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो वैसे ही साधारण चल रहा है जैसे वो रिक्शे में था। वैसे ही रहता है, वैसे ही गाना गुनगुनाता है जैसे कि वो रिक्शे में गुनगुना रहा था। अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ती चली जाती है। वो सोचता है कि अब तो हद हो गई भाई। इसको तो कोई भी हैरानी नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। अब अमीर आदमी उस रिक्शे वाले से पूछता है, क्यों भाई, आप खुश तो हो ना? वो रिक्शा वाला कहता है जी साहब, बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर से पूछता है, आप आराम में तो है ना? रिक्शे वाला कहता है जी हाँ साहब, बिल्कुल आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर ही इसको इन बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ जाकर ये इन सब बेहतरीन चीज़ों को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इस रिक्शे वाले को कह दो कि वो केवल दिखावे के लिए कह रहा है कि वो खुश है, आरामदायक है, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हैं, आरामदायक नहीं है, और इसीलिए आपको आपके रिक्शे पर छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी ने रिक्शे वाले को ठीक वैसा ही कह दिया
जैसा उस अमीर आदमी ने उसे कहने के लिए बोला। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहां उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी के काले शीशे ऊंचे कर कर उसे देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा गंदा सा मेला सा कपड़ा निकाला, रिक्शा को साफ किया और मजे से बैठ गया और फिर वही गाना गुनगुनाने लगा। तब वो अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि चक्कर क्या है, आखिर चक्कर क्या है, इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। इतनी आरामदायक वाली, इतनी बेहतरीन जिंदगी को ठुकरा कर वापस इस कठिन जिंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना, फिर वैसे ही गुनगुनाना, ये कैसे संभव है। फिर वो सेक्रेटरी उस आदमी से कहता है, सर यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन करता है, एंजॉय करता है और बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान खराब नहीं करता है। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो उसे भी वेलकम करता है, उसे भी एंजॉय करता है, उसे भी भोगता है और उस वर्तमान को भी खराब नहीं करता है। अगर ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो वो भी उस वर्तमान में उतनी ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मज़े से भोगता है, एंजॉय करता है और उसी में आनंद लेता है। कामयाबी आपकी खुशी में छुपी हुई है और अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए और ना ही कम अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को खराब करना चाहिए। तो ये कहानी हमें बताती है कि हमें हर हाल में, हर समय अपने वर्तमान में जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। यदि वर्तमान से पहले कुछ बुरा दिन आया है तो उसे याद कर कर दुखी नहीं होना चाहिए और यदि वर्तमान आपका ख़राब है और उससे पहले कुछ अच्छे दिन थे तो उसे याद करके भी दुखी नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।